हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे पूजा का दीपक जलाते समय भूल कर भी ना करें यह दो गलती। कैसा दीपक कैसी बाती, जरूर जान ले, गलती ना करें, नहीं मिलता दीपक जलाने का कोई फल। दीपक से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में सुबह और शाम अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। इस दौरान दीपक भी मुख्य रूप से जलाया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में यदि आपको पूजा के दौरान दीपक जलाते समय कुछ संकेत मिलते हैं तो यह आपको बहुत से शुभ या अशुभ परिणाम दे सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आधा अधूरा देखिएगा तो दोस्तों, आधा अधूरा जानकारी कोई काम की नहीं होती है। महिलाओं को शाम का दीपक कैसे जलाना चाहिए, शाम में हम स्नान करके दीपक जलाएं या वैसे ही जला सकते हैं, किस तरह से दीपक हम जलाएंगे, संपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, पूजा अर्चना द्वारा, हिंदू धर्म में पूजा अर्चना द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया जाता है। दीपक भी पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। ऐसे में रोजाना सुबह शाम पूजा के दौरान दीपक मुख्य रूप से जलाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपक को रोशनी का प्रतीक माना गया है, इसलिए दीपक धार्मिक अनुष्ठानों का एक जरूरी हिस्सा है। माना जाता है कि जब आपकी बाती पूरी तरह जल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। साथ ही जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वह कार्य आपका पूरा होने वाला है। वहीं अगर पूजा के दौरान दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगे तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है और आपको इसके शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। पूजा के दौरान दीपक का अचानक से बुझ जाना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दीपक का बुझना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपने पूरे विधि विधान के साथ पूजा नहीं किया है। इसे देवी देवता के नाराज होने का भी संकेत माना जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, पूजा अर्चना करें और अपनी बाती जो है, यानी कि दीपक की बत्ती जो है, बूझने ना दें। इससे आपको प्रयास करना चाहिए कि दीपक का बाती कभी बुझे ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हवा के झोंका आता है उससे भी दीपक बुझ जाता है तो कोई बुरा संकेत नहीं होता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दीपक जब बुझ जाता है तो फिर से उसको प्रज्वलित करें, कोशिश करें कि दीपक ना बुझे। दोस्तों, सुकून शास्त्र में माना गया है कि अगर पूजा के दौरान दीपक जलाने के बाद इसकी लौ अचानक से तेज हो उठती है तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाना है तो आपको लंबी बाती के दीपक जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ गोल बाती के दीपक के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि इसे आप भूल कर भी पितरों की फोटो या तस्वीर के आगे नहीं जलाना चाहिए। ऐसा दीपक जलाने से पितर रुष्ट होते हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। तो पितरों के सामने आपको नहीं जलाना चाहिए ऐसा दीपक, जैसा मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ। जैसे कि गोल बाती के दीपक के बारे में ऐसी मान्यता है कि पितरों के सामने नहीं जलाना चाहिए। किसी भी देवी के पास आप लंबी बाती का दीपक जलाएं, जैसे कि देवी दुर्गा, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, मतलब कि ऐसी मान्यता है कि कोई भी देवी के पास आप लंबी बाती का दीपक इस्तेमाल करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करते समय घी और तेल का दीपक जलाने का नियम है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि भगवान की पूजा दीपक के बगैर अधूरी मानी जाती है। कुछ लोग लंबी बाती का दीपक जलाते हैं और कुछ लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं।
गोल बाती के दीपक के लिए कहा जाता है कि इसे कुछ खास जगहों पर ही जलाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि गोल बाती के दीपक को जलाने के खास नियम क्या हैं और किन किन देवी देवताओं के आगे गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। गोल बाती का दीपक बहुत ही खास होता है। इसकी बाती छोटी और गोल होती है। आम भाषा में इसे फूल बाती भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि गोल बाती का दीपक जलाने से घर में स्थिरता बनी रहती है और संपन्नता आती है। इसे पूजा के समय सुबह शाम जलाने से घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है और पूजा के सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गोल बाती के दीपक के बारे में कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि इसे हर देवी देवता की मूर्ति के आगे जलाया नहीं जा सकता है। गोल बाती के दीपक को भगवान विष्णु, भगवान शिव की मूर्ति के आगे जलाना चाहिए। इससे दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आप इंद्रदेव और ब्रह्मा जी की मूर्ति के आगे भी इसे जला सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप कोई भी देव के सामने, यानी कि देव जो हैं उनके सामने आप गोल बाती का दीपक लगाएं और सभी देवी, जितनी भी देवियां हैं उनके सामने आप लंबी बाती का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शुभ परिणाम हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि में देवी दुर्गा के आगे और माँ लक्ष्मी के आगे भी गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से रूठकर लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए भी जा सकती हैं। अगर आपको देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाना है तो आपको लंबी बाती के दीपक ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ गोल बाती के दीपक के बारे में मान्यता है कि इसे भूल कर भी पितरों की फोटो या तस्वीर के आगे नहीं जलाना चाहिए। ऐसा दीपक जलाने से पितर रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आप पितरों के आगे गोल बाती का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके परिवार के सदस्यों की सेहत भी खराब हो सकती है और उनकी तरक्की पर रोक लग सकती है। इसलिए पितरों के आगे इसे जलाने से आपको बचना चाहिए। तो अब एक बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, मैं सभी महिलाओं से यह आग्रह करूंगी कि सुबह या शाम कोई भी पूजा आप करने अगर जा रही हैं तो सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाती हैं तो बहुत ही शुभ होता है। वो घी की बात मैं कर रही हूँ जो घी अपने हाथों से निकाला गया हो और वो गाय का घी शुद्ध हो। अगर ऐसा घी आपको नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल का इस जगह पर इस्तेमाल करें। बल्कि आप सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में भूल से भी आपको नहीं जलाना चाहिए। शाम के दीपक जो है, महिलाएं, अब ठंड का मौसम है दोस्तों, कोई भी शाम में स्नान करने से हिचकता है। तो आपको शाम के समय में, सभी महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, शाम के समय दीपक आप लोग ज़रूर जलाएं। एक तुलसी माता के सामने और एक जो है अपने घर के मंदिर में। अगर तुलसी माता, आप तुलसी जो है, आप तुलसी का पौधा अगर अपने मुख्य द्वार पर लगाए हैं तो वहाँ पर दीपक आप एक लगा दीजिए। नहीं तो आप अपने आंगन में अगर रखे हैं तो वहाँ पर एक दीपक लगा दीजिए। कि या तो आंगन में लगाइए या तो आप अपने मुख्य द्वार पर, कहीं भी एक जगह तुलसी के पेड़ के पास आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो दीपक आपको जलाना ही जलाना चाहिए। आप चाहें तो अधिक भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम एक अपने घर के मंदिर में और एक तुलसी के पेड़ के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए दीपक। दीपक कभी भी जलाएं तो दीपक रखते समय आपको खाली दीपक कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वहाँ से थोड़ा सा पुष्प रख दें, यानी कि फूल रख दें, या तो चावल या गेहूँ कुछ भी थोड़ा सा रख के उसके ऊपर आपको दीपक रखना चाहिए। इससे हमें दीपक जलाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो खाली दीपक आपको नहीं रखना चाहिए। लंबी बाती का कहाँ जलाना है, गोल बाती का कहाँ जलाना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दी। ये क्लियर हो गया। तिल का तेल का दीपक आपको जलाना है। अगर गाय का घी मिल जाता है, शुद्ध घी अपने हाथ से निकाला हुआ, तो उसका आप लोग प्रयोग कीजिए। अगर नहीं है तो आप लोग इस जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाइए। सरसों के तेल का दीपक आपको सप्ताह में एक दिन जलाना चाहिए। वो कहाँ पे? अपने मुख्य द्वार पे। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए।
ऐसा करने से क्या होता है कि शनि देव की कृपा जो है हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आप लोग सप्ताह में एक बार सरसों के तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाइएगा। ऐसा करने से हमारे घर में समृद्धि बनी रहती है। और शाम के समय में महिलाएं जो हैं भूल कर भी आप लोग दीपक जलाते समय यह गलती ना करें। गलती क्या आपको नहीं करनी है, दीपक जब भी आप शाम के समय जलाने चाहें, देखिए ऐसा तो नियम है कि स्नान कर ही लेना चाहिए। अगर आप कोई कारणवश स्नान नहीं कर सकते हैं, ठंड का मौसम है, तो आप क्या करें कि अपना वस्त्र जो है ज़रूर चेंज कर दें। वस्त्र चेंज कर लें, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लें, शरीर शुद्ध हो जाएगा। जब भी आप लोग बाथरूम जाएं तो आप स्नान ज़रूर करें। टॉयलेट करने जाएं तो आप पानी का इस्तेमाल करें, तभी जाकर के हमारा शरीर शुद्ध रहता है। अगर हम जब भी टॉयलेट जाते हैं और पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा शरीर की शुद्धि जो है बनी रहती है। और बाथरूम जाएं तो आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। दिन में अगर 2 बार बाथरूम करने जाते हैं फिर भी स्नान कीजिए, 1 बार जाते हैं तो भी आपको स्नान करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो शाम को हम स्नान भी नहीं करते हैं तो भी हमारे शरीर में जो है शुद्धि बनी रहती है। तो इसलिए हम वस्त्र चेंज करके और दीपक जलाते हैं। इस प्रकार से अगर हम दीपक का प्रयोग करते हैं तो हमें पूजा के दीपक का जो है पूरा संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।